नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला जा रहा है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी अब तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे का हम लोग सोल्यूशन और डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहन बहमनी राज्य की स्थापना की। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हम लोगों ने थोड़ी क्लास में डिस्कस कर दिए ना, कर दिया गया है ना। तो अलाउद्दीन हसन जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। कब किया? तो 1347 में। हम लोग थोड़ी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग अगर थोड़ी क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखें। 1347 में अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की। और इसका ही नाम क्या था? कभी कभी पूछेगा, ये ऑप्शन दिया तो ठीक, कभी कभी पूछेगा जफर खां ऑप्शन में रह सकता है, और उसे हसन गंगू भी है ना, हसन गंगू भी नाम था उसका। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, देखिए रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है फिर। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन बहमनी राज का संस्थापक था। और 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना किया था। और ये कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी है, नीचे में दक्षिण है। हम लोग थोड़ी क्लास में देख चुके हैं, आप लोग जरूर देखिएगा जाके। 1347 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी का नाम हसन गंगू था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना देखिए किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? तो 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई, है ना। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा है ना, गुलबर्गा ना, हम लोग थोड़ी क्लास में देख चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देखिए, बहमनी राज का संस्थापक 1347 ईस्वी में जफर खां या हसन गंगू उसका नाम था। और जब वो सिंहासन गद्दी पे बैठता है, उपाधि था अलाउद्दीन हसन, है ना, अलाउद्दीन हसन के नाम से वो गद्दी पे बैठा। जफर खां, और उसी का नाम क्या? हसन गंगू भी था, है ना। ध्यान रखें, कभी ऑप्शन अगर हसन गंगू रहेगा तो हसन गंगू लगा देना है, जफर खां रहेगा तो जफर खां भी लगा देना है। और जब अलाउद्दीन हसन, है ना, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये तीनों नाम भी याद रखेंगे आपको ना, एक ही नाम एक ही है। कभी कभी ऑप्शन में ये तीनों में से कोई एक रह सकता है। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना स्थापित हुआ बहमनी राज्य स्थापित हुआ कब स्थापित हुआ? तो 14वीं सदी में ना, 14वीं सदी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरत है नौ सॉरी नौरस नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसने है तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, है ना। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस की रचना की है, एक जो कि है दक्कनी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद। क्या कहा जाता है? हैदराबाद। गोलकुंडा को वर्तमान प्रेजेंट में हैदराबाद कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्रम किस वंश की राजधानी थी? तो होयसल, है ना। होयसल राज्य की राजधानी थी कौन? तो द्वार समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सुमिलित करना है, राजवंश, कुछ राजवंश दिया गया है और उसकी राजधानियां दिया गया है। हम लोग इसको मिलान करते हैं एक एक करके। देखिए, पल्लव, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? पल्लव की राजधानी कांची, है ना, ध्यान रखेंगे। पल्लव की राजधानी कांची। उसका पांड्य, पांड्य की राजधानी मदुरा, है ना। पांड्य की राजधानी मदुरा था। और यादव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। कहाँ थी? देवगिरी। उसके बाद काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वारंगल, है ना। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी वो लाइन में क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना, 2 3 4 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, होयसलों की प्राचीन राजधानी क्या? तो द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हैलेबीड, है ना। हैलेबीड, द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो हैलेबीड, है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो कौन है? तो गोल गुंबद बीजापुर, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरी महल किसने बनवाया?
तो गुजरी महल जो है मानसिंह ने बनाया था कब? तो 1510 ईस्वी में, है ना। गुजरी महल मानसिंह ने बनाया था कब? तो 1410 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पोलीगार पोलीगार कौन थे? तो दक्षिण भारत का पोलीगार जो था वो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, है ना। पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि हुआ करता था दक्षिण भारत में, है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में जैसे विजयनगर और बहमनी को हम लोग देख लिए। अब हम लोग सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन देखेंगे। उसके बाद मुगल काल हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हम लोग ने प्राचीन भारतीय इतिहास का जो जो पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वो भी देख लें। और साइंस का जो घटना चक्र की पुस्तक है उससे हम लोग एमसीक्यू का भी सीरीज चला रखे हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी कर रखे हैं ना, जो 2 दिन गैप करके आ रहा है ना। तो इसके बाद संभवतः इसी तरह चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।